दोस्तों आए दिन एक सवाल आता है पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से। साहब मेरा तो पति नहीं रह रहा, मेरी तो पत्नी नहीं रहना चाह रही। देखो यार, बिना कारण से तो कोई किसी को नहीं छोड़ता। पहली बात तो जब आपको छोड़ना है था, रहना ही नहीं था, तो फिर शादी क्यों की हो, पहली बात तो। दूसरा सवाल, मैक्सिमम महिलाओं का एक सवाल आता है सबसे ज्यादा कि साहब मुझे तो रहना पति के साथ, पति रख ही नहीं रहा। पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम हुई है, ऐसी क्या दिक्कत रही, कोई कारण नहीं, मैं पहले केस कर दिया, मुझे रहना है। अरे भाई, जब तुमने पहले ही केस कर दिया तो मतलब क्या रहता है, कौन रखेगा। अब तो आपको कोर्ट का डिसीजन आने दो ना, क्योंकि देखो कोरोना के बाद पता है 2 या 3 साल से कोर्ट का प्रोसेसिंग चल नहीं रहा, सबको पता है। अरे 1 या 2 साल में जब पुलिस थाने तक जाते हैं और उसके बाद में समझ आ जाता है कि पुलिस थानों में, कोर्ट कचहरी में, फैमिली मैटरों में स्पेशल करके कोई भी फायदा नहीं है आज के डेट पे देखा जाए, क्योंकि तो कोर्ट भी इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता, पुलिस वाले भी नहीं देते, कोई नहीं देता, क्योंकि पारिवारिक विवाद है, पर्सनल मैटर होते हैं, इन पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर इतना डाल सकता है कि आप रखो, रह लो, साथ में रह लो, क्योंकि बाउंडिंग में नहीं है रिलेशनशिप में। तो भाई आप गलती क्यों कर रहे हो। पहले मैक्सिमम 99% के कौन से केस आते हैं मेरे पास, जो वो आते हैं कि साहब हम तो 498 भी कर दिए, मेंटेनेंस भी कर दिए, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस कर दिया, सब कुछ केस कर दिए, अब मेरा पति डाइवोर्स का डाल दिया, लेकिन मुझे तो रहना है। भाई तुमने केस ही क्यों किया पहले से। तो ऐसे जो बेबुनियादी सवाल आते हैं जिनका कोई मीन्स बनता ही नहीं है, मतलब गलती भी कर लो पहले और उसके बाद शरीफ भी बन जाओ कि हमको तो रहना है, तो ये कहीं नहीं चलने वाला भाई। आपने गलती की है तो भोगना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। आपको पहले सोचना चाहिए था, अच्छे गाइड लेना चाहिए था हर जगह से, और उसके बाद ही आप अगला डिसीजन लेना चाहिए था। भाई घर बसाना है एक्चुअली में, तो आप ये फालतू के केस करने में क्या मतलब आपको। अब आपके साथ रियल घटना घटी नहीं, हमारे साथ तो रियल घटी है, फिर जिद आ जाती है ना कि हमारे साथ तो रियल घटना घटी है, तो रियल घटना घटी तो फिर केस फाइट करनी है। उस इंसान के साथ क्यों रह रही हो जब आपको हरासमेंट किया, मारपीट कर रहा है, डोरे की डिमांड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर उसके साथ क्यों रह रही हो भाई। तो कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक ये लगती है कि पहले आप ईगो अहंकार में आइए, पहले अपनी भड़ास होती है उसको निकालिए, पूरे केस कर लीजिए, उसके बाद ये मिल जाता है कि अब अपना कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, कोर्ट कचहरी से कहेंगे केस हारने वाले हैं, अब एक और तरीका अपना लो कि अब तो मुझे साथ में रहना है। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला पॉसिबल। जो गलती की हो उसको भोगना पड़ेगा और उसके बाद कोई नहीं रखेगा। आपने तो 3-3 4-4 केस कर दिया, अब पति क्या करेगा, पूजा तो करेगा नहीं, उसके बाद वो भी तो डाइवोर्स का केस करेगा। तो यही सिचुएशन पति की तरफ से आ जाती है। कई बार पति कहता है साहब मेरी तो पत्नी रहना नहीं चाहती, रहना मैं तो रखना चाहता हूँ, रहना नहीं चाहती। तो देखो कहीं ना कहीं मतभेद बजे हैं, आपके बीच में मतभेद जरूर हुए हैं। देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती दोनों साइड से होती कहीं कहीं से, और कई जगह जल्दी से कोर्ट कचहरी पहुंच जाती है। और ये कोर्ट कचहरी कौन जाते हैं सबसे पहले, वो लोग जाते हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, कुछ ज्यादा कानून जानता हूँ। तो वो चीज़ है, देखो कानून जानना, पढ़े लिखे होना ये आपकी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपका पारिवारिक मामला है तो उसको पारिवारिक मामले की सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोर्ट को तो लास्ट ऑप्शन रहता है। और कोर्ट में क्या होता है, जब एक तरफा कोई भी रिश्ता खराब हो गया आपका, पति का चाहे वो पत्नी का, जो आप कोर्ट कचहरी कितना ही घूम लीजिए ना, आपका पॉसिबल नहीं। भले ही पत्नी सही है और पति का गलत जगह अलग मुंह बन गया कि मुझे रखना ही नहीं है, तो आप पत्नी कितनी कोशिश कर लीजिए। मान लीजिए पति अच्छा है, बहुत अच्छा है पति, लेकिन पत्नी बिल्कुल गलत है, नहीं रहना चाह रही, तो उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं करोगे। आप सही हो तो भी आपको सजा मिल जाएगी। तो कारण है रिश्ता चलेगा तो दोनों साइड से झुकोगे तो चलेगा, एक साइड से झुकने में कोई फायदा नहीं आपको। तो इस वजह से हमेशा कभी भी मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऐसे कोई फेक एलिगेशन मत लगाओ, ऐसे कोई गलत एलिगेशन या कोई भी गलत केस मत करो जिससे आगे चलकर आपको ये उम्मीद खत्म हो जाए कि हमारा रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा। आपने पहले ही इतने केस कर चुके हो, आप 3-3 4-4 केस कर रखे हो, और उसके बाद आप ये कह रहे हो साहब हमको तो साथ में रहना। मैक्सिमम लेडीज का प्रॉब्लम आती है, जो मैं मैक्सिमम देखता हूँ, जिनके मैक्सिमम मेरे पास मैसेज आते रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मैक्सिमम ये सवाल, यार जब आपको पता है गलती आप करती है, इसका कौन सोल्यूशन देगा, कोई नहीं देने वाला ना। आपका केस चल रहा है, आप केस का वेट करिए। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कितना टाइम आपका केस चलने वाला है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो सॉर्ट आउट है, मैं तो बार बार एक रिपीट करता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ कि जो पारिवारिक मामला हो उसको पारिवारिक की बेस पे आप कोशिश करिए। कोर्ट कचहरी में तो फिर आपके कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लीगली होते हैं, उनको खत्म करना होता है और कुछ नहीं होता, प्रोसेस यही होता है उस डिसीजन। जब आप पहले स्टार्टिंग में तो आप एक दूसरे को सजा कराने चाहते हो, जेल कराना चाहते हो, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बना देते हो इस इंसान को। उसी के बाद में आप जाके 1 या 2 साल के बाद में आपको फील होता है कि नहीं अब तो हमारे को कुछ इंसाफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि केस में कोई ज्यादा एविडेंस है भी नहीं, कोई फायदा, तो उसके बाद तो हम तो रहना चाहते हैं। तो ये कौन सा ड्रामा है, जूते मार लो पहले से फिर बाद में अली भी बोल दो, वही वाला सिस्टम हो गया, तो मतलब है नहीं इसका। तो आई मीन्स यही कहना है कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो मैं इसका कोई रिप्लाई देने वाला हूँ नहीं, कभी भी कोई मतलब है नहीं इस चीज़ों का। आपने गलती की, आपकी गलती है, उसको भोगते रहिए आप लोग, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो वो गलती ना करिए जिससे आपके घर आगे चल के आपको ऐसा ना कि झुकना पड़े बार बार और आपको शर्मिंदा फील होना पड़े। वही एलिगेशन लगाए जो एक्चुअल में आपके साथ हुआ है, और एक्चुअल में जब आपके साथ इतना केस हुआ, प्रैक्टिकल बोल रहे हो, तो उसका मतलब आप लड़िए, उसको फाइट करिए, फिर ऐसे इंसान के साथ रहने में
में क्या फ़ायदा है? जो आपको साथ मारपीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, डोरी डिमांड कर रहा है, सब कर रहा है, तो फिर रहने में कोई ऑप्शन है ही नहीं ना उसके पास, तो रहने में कोई फ़ायदा है नहीं। और देखो कोई किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करता भाई। अगर आपके हाथ पैर है, 2 हाथ पैर है, तो कमा के खा सकते हो, आप सक्षम हो कमा के खाने में। तो इस वजह से बिना वजह से ये फालतू के आरोप प्रत्यारोप होती है, उसका कोई मीन्स नहीं बनता है। गलती होती है, दोनों की वजह से गलती होती है, कहीं न कहीं से गलती की हो तो उसकी भुगतान आप भोग रहे हो आप। यही है सिंपल सी बात, इससे ज़्यादा कुछ भी बात